नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। जी सलाम देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मुमताज खान। बिहार असम्बली इंतखाबात की तशहीर से एक सवाल जो बार बार उठा वो ये था कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा है या नहीं। चिराग पासवान अपने बयानात के जरिए नीतीश सरकार पर निशाना साधते रहे और जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे वहां वहां उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे। इस दौरान बीजेपी के तई नरमी और वजीर आजम मोदी से अपनी मजबूत हिमायत का भी ऐलान करते रहे। साथ ही साथ जीतन राम मांझी को एनडीए में शामिल करने की भी उन्होंने सख्त मुखालफत की। इंतखाबात हुए, एनडीए की फिर सरकार बनी, नीतीश कुमार ने फिर से वजीर आला का ओहदा संभाला, लेकिन वो सवाल अपनी जगह मुंह खोले खड़ा रहा कि एलजेपी एनडीए की रुकन है या नहीं। इस बड़े सवाल का जवाब एनडीए के एजेंडे पर चर्चा के लिए बुलाई गई मीटिंग के दावतनामे से मिला। इस दावतनामे में एनडीए ने अपनी तमाम मुआविन जमातों को दावतनामा दिया। पार्लिमानी मामलात के वजीर प्रहलाद जोशी ने बाकायदा इसके लिए दावतनामे में चिराग पासवान और उनकी पार्टी को मदऊ किया। हालांकि इसको लेकर भी सियासत शुरू हो गई। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने इसकी मुखालफत की है। हम तर्जुमान का कहना है कि इससे अवाम में गलत पैगाम जाएगा। आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमानान का पैनल भी मौजूद होगा। एनडीए ने अपनी अहम मीटिंग आज कॉल की थी। अपनी तमाम मुआविन जमातों को एनडीए ने इस मीटिंग में बुलाया और अब क्योंकि मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी की जानिब से चिराग पासवान उनकी पार्टी को बाकायदा दावतनामा दिया गया, मदऊ किया गया उन्हें इस मीटिंग के लिए, ऐसे में अब इस मीटिंग पर, इस दावतनामे पर तमाम तरह की सियासत भी शुरू हो गई और एक बार फिर से यह सवाल खड़ा हो गया है, क्या लोक जनशक्ति पार्टी असल में हकीकत में एनडीए का हिस्सा है या नहीं? अगर थी तो फिर बिहार इंतखाब में इस तरह के रवैये क्यों अपनाए गए कि लोग कंफ्यूजन में रहे? तो एनडीए ने जो अहम मीटिंग आज कॉल की उसमें चिराग पासवान उनकी पार्टी को बाकायदा मदऊ किया गया है। ऐसे में एनडीए की दीगर मुआविन जमातें जो हैं, जिनमें हिंदुस्तान अवाम मोर्चा खुसूसी तौर पर इस बात की मुखालफत कर रहा है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया। हमारे साथ दानिश रिजवान साहब फिलहाल मौजूद हैं, हम के तर्जुमान हैं। रिजवान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। दानिश साहब, जब से एनडीए ने मीटिंग कॉल की है, जब से बाकायदा दावतनामा दिया गया चिराग पासवान को, उनकी पार्टी को, एनडीए की तमाम साथी जमातों को इस मीटिंग में बुलाया गया है, हम की तरफ से एतराज़ात जताए जा रहे हैं इस पर, और जाहिर सी बात है उसके लिए एक पूरी ज़मीन तैयार हुई थी। बिहार इलेक्शन में ये जिस तरह का रवैया अख्तियार किया गया था, जिस तरह से डील किया पूरे इलेक्शन को चिराग पासवान ने, ऐसे में एतराज़ात उठना लाजमी भी है। तो आज की इस मीटिंग के बाद आपको क्या लग रहा है, किस तरह से स्टैंड ले रहे हैं आप इस दावतनामे पर? देखिए, हमने पूरे तरीके से एतराज जाहिर करते हुए बताया है कि जिन लोगों ने हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है, जिन लोगों ने पूरे इलेक्शंस के दरमियान एनडीए के खिलाफत करी है, एनडीए के कैंडिडेट्स को हरवाने का काम किया, बिहार में इंतखाबी जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि महागठबंधन को मजबूत करने का काम किया है, वैसे लोगों को अगर एनडीए की बैठक में बुलाया जाएगा तो हमने पूरी तरीके से कह दिया है कि हम ऐसे मामले का विरोध करेंगे। तो दानिश साहब, आपके एतराज़ात अपनी जगह पर हैं, लेकिन चिराग पासवान कहते हैं कि उन्होंने एनडीए की मुखालफत नहीं की थी, उन्होंने तो सिर्फ जेडीयू की मुखालफत की थी। हालांकि एथिकली वो मुखालफत सीधे तौर पर एनडीए को इफेक्ट कर रही थी, लेकिन चिराग पासवान के पास अपनी दलीलें देने के लिए। देखिए, अब आप कहिए कि हम भाई मीठा नहीं खाते हैं लेकिन लड्डू खाएंगे, ये कैसे हो सकता है कि आप मीठे से नफरत करिए और लड्डू खाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि लड्डू के अंदर मीठा होता ही है। अब बिहार में एनडीए की सरकार है और उस सरकार का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड कर रहा है। तो आप एनडीए में हैं और कहिएगा कि नीतीश कुमार जी को हम नेता नहीं मानते हैं, तो फिर एनडीए छोड़ दीजिए, क्या एनडीए में बैठे हुए हैं? अगर आपको नीतीश कुमार जी से परहेज है तो फिर एनडीए में क्यों रहना चाहते हैं आप? क्या वजह है? मतलब सत्ता के लिए आप गुड़ खाइएगा और गुड़म्बे से परहेज का अपने आप को बताइएगा। ये
ये नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है कि हम एनडीए के पार्ट हैं तो आपको नीतीश कुमार जी को नेता मानना होगा। बिहार में नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेता आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी क्या वजूद है बिहार में भाई? तो दानिश साहब, अब आप क्या कीजिएगा? किस तरीके से अपना एतराज, अपना एहतजाज, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? ये तो आपने एक स्टेटमेंट रिलीज कर दी, आपने अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन एनडीए तक ये पैगाम किस तरह पहुंचाएंगे आप? देखिए, 3 तारीख को हमारी पार्टी की स्टेट कमेटी की बैठक है। उसी में हमारी स्टेट काउंसिल की भी मीटिंग होगी। मीटिंग में हम तमाम बातों को रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपनी बातों से उनके जो लीडरान हैं उनको बताएंगे कि भाई हमारी कमेटी, हमारी पार्टी ये चाहती है। तभी हमारी बातचीत चल रही है, हमारे नेता से भी बातचीत हुई है और उसके बाद हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है। दानिश साहब, लेकिन इलेक्शन के दौरान भी जब चिराग ने मुखालफत की थी जेडीयू की, जब उन्होंने नीतीश कुमार की मुखालफत की थी, उन्होंने तमाम सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे, तब भी बीजेपी की तरफ से बीजेपी के किसी लीडर ने चिराग पासवान को इस बात पर टोका नहीं था। तो आपको आज हैरत किस बात पर हो रही है? सब पूरी तरीके से टोका था। तमाम भाजपा के नेता ने कहा था कि चिराग पासवान जी एनडीए का हिस्सा नहीं है। खुले मंच से भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, देश के गृह मंत्री ने भी कहा था कि जो पार्टियां, ये 4 दल ही हैं जो हम एनडीए का हिस्सा है, उसके अलावा कोई हिस्सा नहीं है। ये खुले मन से कहा गया था। लेकिन आज हम लोग नहीं दानिश साहब, आप समझे नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर इन चीजों से नुकसान हो रहा था, पूरे एनडीए को नुकसान हो रहा था इन चीजों से, और इस तरह से एक बात कह देना और किसी को वो चीजें करने से रोकना जो एक इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो फिर वो तो हुआ नहीं था, क्योंकि पूरे इलेक्शन में चिराग पासवान ने वही किया जैसे वो करना चाहते थे। वही तो हम कह रहे हैं कि जब इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो अब आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि अब उनको आप एनडीए का हिस्सा मान रहे हैं, एनडीए की बैठक में आप उनको बुला रहे हैं? आखिर कौन सी मजबूरी है? ये बात तो बताना पड़ेगा ना। इलेक्शंस के दौरान आप साफ तौर पे कह रहे थे, और सबसे बड़ी, देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी को चोट पहुंची है तो भारतीय जनता पार्टी को पहुंची है। उनके कई बड़े नेता बीजेपी को छोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी में बड़ी सेंधमारी करी थी चिराग पासवान जी ने। आप देखिए, राजेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी से लिया और अपनी पार्टी से टिकट लड़ा, चुनाव लड़ा दिया। ऐसे बहुत नेता हैं जिसको बीजेपी से तोड़कर लोजपा में शामिल कराया गया। अगर चिराग पासवान जी ये कहते हैं कि बीजेपी के वो साथ है, तो कैसे साथ है भाई कि आप बीजेपी के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं, उनको टिकट देकर के चुनाव लड़वाते हैं, और उसके बाद कहिएगा हम तो मोदी जी के शरण में है, मोदी जी के हनुमान है। देखिए, इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान किसी भी कीमत पर बिहार में तेजस्वी यादव जी की सरकार बनवा लें, लेकिन वह बिहार की महान जनता है जिन्होंने इनको नकार दिया और इनको इनका वजूद बता दिया। लेकिन अब ये फिर कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से सत्ता में हम सट जाए, किसी तरीके से हम एनडीए में चले जाए। ऐसा अब नहीं होने वाला। ठीक है दानिश साहब, हमारे साथ संजय सराफ साहब मौजूद हैं, एलजेपी के तर्जुमान है। संजय साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी। बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। संजय साहब, आज एनडीए की बैठक के लिए आपको बाकायदा दावतनामा भेजा गया है, आपको मदऊ किया गया है, इनवाइट किया गया है इस बैठक में, इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन बाकी साथी एनडीए के इससे सख्त नाराज हैं। दानिश रिजवान साहब इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, बराह रास्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सख्त नाराज हैं इस बात से। आखिर जब बिहार इलेक्शन में आप लोगों को बीजेपी की आला क़यादत ने हिस्सा नहीं माना था एनडीए में, तो आज किस हैसियत से आप लोगों को दावतनामा भेजा गया? ये सवाल पूछ रहे हैं। हमने क्या इनसे सर्टिफिकेट लेनी है? हु आर दे टू आस्क क्वेश्चन फॉर ऑल दीज थिंग्स? हम एनडीए में 2008 से है, 2014 से है साथ में। ये तो अभी नए बच्चे आए हैं, इनको तो चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके चलाने से। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनडीए। हम लोग हर वक्त एनडीए के साथ में रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय, हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान जी साथ में थे हिस्सा, एंड ही हैज ऑलवेज सपोर्टेड। और उनके मंत्रालय के माध्यम से जो कोविड के टाइम में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया, ये क्या समझेंगे? इनको नहीं ना पता है। इनको यही पता है कि आज ये साथ में खड़े हैं बिहार में। बिहार में हमारी कोई कमिटमेंट नहीं थी। बिहार में अगर हम लोग अलग से भी लड़े हैं, दैट डज नॉट मीन कि हमारी कोई ऐसी इनके साथ है। ठीक है, तो हम लोगों की लड़ाई वहां पर हमने क्लियर कर। लेकिन संजय साहब, ये सवाल बिल्कुल वाजे हो जाता है कि अगर आप एनडीए के पार्ट एंड पार्सल हैं, खुद को अटूट हिस्सा एनडीए का आप मान रहे हैं, तब आपने ऐसी चीज क्यों की जो इनडायरेक्टली एनडीए को भी नुकसान पहुंचा रही थी? भाई आप नीतीश के खिलाफ अगर इंतखाब लड़ रहे थे, तो सीधे तौर पर आप एनडीए को ही मुकाबला दे रहे थे। पर बड़े भाई का रोल क्यों अदा कर रही है?
इनके अपना वजूद नहीं था, इन लोगों ने अपने आप लूज किया। हम लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे पास 28-29 लाख वोट आ गए, हम लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान अगर हुआ तो हम लोगों ने औकात दिखा दी आपके नीतीश कुमार को। नहीं, अच्छा एक चीज बताइए संजय साहब, एक सेकेंड, के बगैर हम लोग 70 सीटें लाएंगे, 71 सीट से लेकर वो 40 सीट पर पहुंच गए। संजय साहब एक चीज बताइए पहले, पार्टी के बारे में नहीं, एक मिनट, आप दानिश रिजवान साहब के एतराजात हैं, अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये आम लोगों के मन में भी ये सवाल आया कि जब एनडीए आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, उस इत्तेहाद से आपको इतनी मोहब्बत है, तो फिर नीतीश कुमार के खिलाफ जाके सीधे तौर पर एनडीए को नुकसान पहुंचाने के क्या मायने थे? वो और बात है कि सरकार बन गई एनडीए की। नहीं, देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एनडीए में हमारे को कोई आपत्ति नहीं थी, नीतीश जी पहले ही भाग गए थे, फिर वहां से वापस आए थे, बहुत अच्छी बात है, हम लोगों ने भी वेलकम। बट नीतीश जी का जो एरोगेंस है, आज देखिए, आज ये चीफ मिनिस्टर वापस बनने के बाद देखिए, और मैम आप 6 महीने पहले जाइए, जब ये चीफ मिनिस्टर पहले वाले, सेकंड वाले या थर्ड वाले फ्लोर में थे, उस टाइम इनका एरोगेंस कितना ऊपर था। आज देखिए कैसे डाउन टू अर्थ है। ये सब क्रेडिट चिराग जी को जाता है। जिस तरीके से चिराग जी ने इनको प्रॉपर दिखाया कि लोगों के साथ कैसे बैठते हैं, जितनी प्रॉब्लम थी फ्लड के टाइम, हर एक जितने इश्यूज बिहार में उठे थे, अनएम्प्लॉयड यूथ से, कोविड के टाइम में जो इन्होंने बॉदर ही नहीं किया था आम जनता के लिए, आज वो प्रॉपर तरीके से उस लाइन पर आ गए हैं जब चिराग जी ने इनको असली रास्ता संजय साहब, शिकायत के बदले शिकायत आपकी ठीक है संजय साहब, लेकिन सवाल बड़ा ये कि अगर आप एनडीए का हिस्सा थे बिहार इलेक्शन में भी, तो बीजेपी के तमाम बड़े लीडरान ने क्यों कहा कि आप एनडीए का हिस्सा नहीं है? आज क्यों फिर आपको दावतनामा भेजा गया है? आप हिस्सा खुद को मान रहे हैं, लेकिन आपने नहीं सोचा एक बार भी कि हो सकता है आपके इस तरह से उन तमाम सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करने से एनडीए को शिकस्त का मुंह देखना पड़ता, एनडीए को हार का मुंह देखना पड़ता, कुछ भी हो सकता था? नहीं, कुछ भी नहीं, हमारी पूरी कैलकुलेशन थी। हम भी तो आप देखिए, हमारे स्वर्गवासी नेता हमारे रामविलास पासवान जी की भी हर वक्त कैलकुलेशन होती थी, फ्यूचर में कौन गवर्नमेंट बनाएगा। उसी तरीके से हमारी भी प्रॉपर, चिराग जी की भी प्रॉपर कैलकुलेशन थी कि वहां पर क्या मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। नुकसान अगर होगा, नीतीश बाबू को नुकसान होगा, भाजपा को नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा हमारे ये सब करने से। तो इसलिए हम लोगों की कोई ऐसी बात नहीं थी। हमने जो कुछ भी किया प्रॉपर कैलकुलेटेड और सिस्टमैटिक तरीके से किया। हमारी प्रॉपर कैलकुलेशन थी, एनडीए गवर्नमेंट बनाएगी, नीतीश जी को ये चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से इनके माध्यम से चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये कैलकुलेशन तो तमाम लोग लगाते हैं। दानिश रिजवान साहब, अच्छा, संजय साहब का कहना है कि हम पहले भी एनडीए का हिस्सा थे, बिहार इलेक्शन में भी किसी ने कुछ भी कहा हो कि हम हिस्सा हैं या नहीं, हम आज भी हिस्सा हैं, इसलिए हमें दावतनामा भेजा गया है। आपको क्यों ऐतराज है? देखिए, अभी संजय जी राजनीतिक तौर पे मुझे लगता है बच्चे हैं, इनको राजनीति का ज्ञान नहीं है। ये कह रहे हैं कि 2008 से एनडीए का हिस्सा थे, ये इससे पहले भी एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे। यही एरोगेंस है आप लोगों की, यही एरोगेंस है आप लोगों की। मैं तो इंटरव्यू नहीं कर रहा था ना, सुनिए। नहीं, इंटरव्यू इज नॉट लाइक दैट, यू शुड चेंज योर नो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक योर वर्ड्स, व्हाट यू हैव स्पोकन। योर वर्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेबल माय डियर। नो, लिसन संजय जी, आपने भी बोला ना कि राजनीतिक तौर पे बच्चे, तब मैंने आपको बचपना समझाता हूँ मैं आपको। नहीं, बचपना क्या समझाएंगे आप? बचपना तो चिराग जी ने, आपने चिराग जी को बच्चा बोला था ना, आपके नीतीश जी के 50 साल के कैरियर को उसने दिखा दिया कौन बच्चा है कौन बाप है। संजय जी सुनिए ना। देखिए, एक चीज है संजय जी, आपको जानकारी का अभाव है, आपको थोड़ी सी दुरुस्त करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी 2008 में एनडीए में नहीं आई है, उससे पहले भी एनडीए में थी, लेकिन सत्ता की लालच में रामविलास पासवान जी भाग गए। क्या बात कर रहे हैं? हमारे स्वर्गवासी नेता के बारे में बात मत करिए। आप लोग भाग गए थे, आप लोग बिहार से भाग गए थे, हम लोग एनडीए का हिस्सा वाजपेयी जी के टाइम पे। मेरे को बताइए ना, जब लोजपा बनी है, मैं भी उस टाइम से हिस्सा हूँ पार्टी का। मेरे को मत पढ़ाइए, मेरे को ये सब मत पढ़ाइए। हम सत्ता के लिए, हमें सत्ता के लिए तो आपके नीतीश बाबू निकल के आ गए। नरेंद्र मोदी जी का जब गोधरा कांड हुआ था, तो रामविलास पासवान जी ने और लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने नरेंद्र मोदी जी को क्या बोला था? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा को क्लियर कर दिया, हमारा कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। जिस दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दानिश साहब एक सेकंड, दूसरे दिन संजय सर आप साहब खड़े हो गए। संजय जी, आप कह रहे हैं कि पूरी कैलकुलेशन आपने लगाई हुई थी, नीतीश कुमार के खिलाफ थे आप, फिर भी एक बार फिर वजीर आला बन गए नीतीश कुमार बिहार के। हिम्मत था तो बनवाने से रोक लेते थे। तब देखिए और आज देखिए किस मूड में वजीर आला। ये तो हर दिन कहते हैं मैं रिजाइन करके भाग जाऊंगा। ये तो प्रधानमंत्री बनने के भी बहुत ख्वाब देखे थे। ये जो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे, इनको बोलिए, अपने चीफ मिनिस्टर को बोलिए वो कितनी बार प्रधानमंत्री बनने गए थे। भाग जाएंगे? आपके कान में आकर कह दिया क्या कि भाग जाएंगे? किसने कहा कि भाग जाएंगे?
ये अपने पेट से बातें चिराग पासवान टाइप भाषा मत बोलिए आप। आपका क्वेश्चन ये था कि एक सीट पे सिमट गया, एक सीट जिस पार्टी के बिहार में हमारा कोई नुकसान नहीं हो गया, हमारे 28 लाख वोट आ गए। हमारे को इससे पहले भी 2 ही सीट थी, हमारे को इससे पहले ही तो हमने हमारा 100% रिजल्ट है पार्लियामेंट के इलेक्शन में। आपका 100% नहीं है, आपका 90% रिजल्ट है। चलिए ठीक है, एनडीए के खिलाफ लड़के दिखलाइए ना, जैसे असेंबली का लड़े थे ना वैसे पार्लियामेंट का लड़के दिखला लीजिए। चिराग पासवान अगर जीत जाएंगे ना जमुई से तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। ठीक है संजय जी हमारे साथ अजय साहब भी है, अजय कुमार पांडे भी है, एलजेपी के स्पोक्स पर्सन है अजय साहब भी। अजय जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही जी। अजय जी हमारे साथ संजय सराफ साहब भी अभी बने हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है एलजेपी के। दानिश रिजवान साहब हमारे साथ हमसे हैं। ये जो आज की जो बहस है, जो मुबाहिसा है आज का, वो इस बात पर है कि एनडीए की जो अहम मीटिंग आज हुई है उसमें बाकायदा चिराग पासवान को निमंत्रण दिया गया है, दावतनामा दिया गया इस मीटिंग का हिस्सा होने के लिए। हमको उस पर एतराज है कि जब बिहार इलेक्शन में एनडीए का हिस्सा नहीं थे चिराग पासवान, तो फिर आज किस हैसियत से उनको दावतनामा भेजा गया है? नहीं तो एतराज अगर उनको है तो भाजपा के पास शिकायत करें, वहां जाके रोएं। अब ये 2-4 सीटें ला करके भाजपा की राजनीति तय करने का अगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये देख रहे हैं तो मैं तो इस पे क्या बोलूं। आपको इतनी मिर्ची लग रही है तो जाइए वहां रोइए, भाजपा के पास रोइए। हम देखते हैं या आप रिजाइन कर दीजिए, कैबिनेट से बाहर चले जाइए। आप कहिए कि हम एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे, क्योंकि आप एनडीए की राजनीति तय नहीं कर सकते, हम भी नहीं तय कर सकते। हम लोजपा के लोग हैं, हमने तय किया कि हम बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये हमारा फैसला। नहीं, आप अगर तय नहीं कर सकते अजय जी, तो हमने जब वापसी की थी एनडीए में, तब आप लोगों ने क्यों मुखालफत की थी? नहीं, हमारी मुखालफत करने से बात बनी क्या? एनडीए ने अपना निर्णय लिया, उसका जो सबसे बड़ा घटक दल है भाजपा का निर्णय था। अब हमें उसका सम्मान करना पड़ेगा। अगर हमें एनडीए में रहना है तो जो कानून हमारे ऊपर लागू होता है वही कानून हम के ऊपर लागू होता है, उनको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। तो दानिश साहब ये तो अब एक म्यान में 2 तलवारें हो गई। आप दोनों तो एक दूसरे से दावत पाले हुए हैं, अब एक म्यान में 2 तलवारें हैं, तो सियासी तौर पर नफा नुकसान नहीं सोचा आपने किसी ने भी? इंतजार करिए, पता लग जाएगा कि एक म्यान में कितने तलवारें हैं। वो जल्दी पता लग जाएगा कि एक म्यान में कितने तलवारें हैं। धोखेबाजों को वक्त और देश की जनता माफ कभी नहीं करती है, और बिहार की जनता ने समझ लिया है। एक मिनट सुनिए। अरे सुनिए अजय जी, एक सेकंड, अजय जी बोलने दीजिए, अजय जी बोलने दीजिए दानिश साहब को, फिर आप बोलिएगा। जी दानिश साहब सुनिए, देखिए एक चीज है, अभी ये कह रहे हैं ना कि 2-4 विधायक चले आए। अजय साहब गुजारिश है आपसे, प्लीज उन्हें बोलने दीजिए ताकि हम समझ सकें। रहना है तो शर्तों पे रहना होगा। अजय जी भाई बोल लिया, ठीक है, बोल लिया। देखिए ऐसा बोल लिया अजय जी, आप बोल लीजिए। पहले 1-1.5 घंटे बोलना है, बोल लीजिए आप। नहीं, हमें तो कुछ बोलना ही नहीं, बोल तो आप रहे हैं एनडीए के फैसले पर। चलिए ठीक है, क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, दानिश साहब से पूछ लेते हैं आप। जी दानिश साहब आप बोलिए। अभी अजय जी ने कहा कि 2-4 विधायक जीत गए तो वो आवाज निकल रही है। हमारे तो 4 विधायक जीत गए। आपकी वक्त ये रहेगी कि आप 6 सांसद होते हुए एक विधायक को जैसे तैसे जीत कर लाए हैं। ये वक्त हो गई आपकी। एनडीए के बिना अपनी बात इसी नीतीश कुमार ने भाई साहब ऐसा है, और यही ऐसा है भाई साहब, ऐसे भाई साहब ऐसा है भाई साहब। अजय जी प्लीज, अजय जी हम कुछ समझ नहीं पाएंगे इस तरह से। नरेंद्र मोदी जी को कल तक तो ये आप लोगों के आर्गुमेंट पहुंचेंगे ही नहीं हमारे नाज़रीन तक। पार्टी छोड़ी थी ना, गुजरात दंगे के बाद पार्टी नरेंद्र मोदी जी को दंगाई बोलने वाले। अजय साहब एक सेकंड प्लीज, अजय साहब गुजारिश है बराए मेहरबानी एक करके आप बात करें। शरण में बैठे हुए हैं। मोदी जी को लोजपा के नेता ही दंगाई बोलते थे ना, और इसीलिए एनडीए छोड़ दिया था ना उस वक्त में। आज उन्हीं के गोद में बैठे हुए हैं, उन्हीं के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं, उन्हीं के नाम पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों दिया था? अरे आज देश को बताइए, आपको मोदी जी तो दंगाई दिखाई दे रहे थे उस वक्त। आपने क्या नहीं किया, वो जो लोजपा के नेताओं ने क्या नहीं कहा। अच्छा ठीक है दानिश साहब एक मिनट, मुझे अजय साहब से कुछ पूछना है। दानिश जी एक सेकंड, अजय जी जो राष्ट्र ने उनको दिया। अरे अजय साहब एक मिनट, अजय साहब एक मिनट,
काय को छोड़ा था? अजय साहब, एनडीए क्यों छोड़ा था, ये मुझे बताइए पहले। देश जान। अजय साहब, ये सिर्फ हम का एतराज नहीं है। अजय साहब, ये सिर्फ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का एतराज नहीं है, आम लोगों के दिल में, दिमाग में, जहन में भी सवाल बहुत बार आया कि आखिरकार एलजेपी ऐसा क्यों कर रही है। भाई आपको अगर नीतीश कुमार से दुश्मनी थी तो एनडीए से तो आपको मोहब्बत थी ना। एलजेपी बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाना चाहती है। अरे पहले जमुई को फर्स्ट बना लीजिए ना। कोई एतराज नहीं है। बना लीजिए। आपके नेता का कंस्टिट्यूएंसी है ना। अरे आपके नेता का कंस्टिट्यूएंसी है ना जमुई। शासन बाबू को है। अरे इनके एतराज से बिहार नहीं चलेगा, इनके एतराज से राष्ट्र नहीं चलेगा, इनके एतराज से। मैं ये कह रही हूँ अजय साहब। दानिश जी एक मिनट, दानिश रिजवान साहब प्लीज मुझे सवाल करने दीजिए। अजय साहब, मैं ये कह रही हूँ सवाल सिर्फ हम के एतराज का नहीं है, बहुत लोगों के दिल में, दिमाग में ये सवाल आया था कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके दिल दिमाग में। सीधे तौर पर एनडीए को तो नुकसान होता अगर आप मुखालफत कर रहे थे नीतीश कुमार की भी, तो क्योंकि वो तो साथी थे एनडीए के। आपका सवाल बहुत मौजूद है, लेकिन एनडीए का हिस्सा होने के नाते ये हमारा धर्म है कि बिहार के लोगों के दुख दर्द को हम उठाएंगे, हम उसको बोलेंगे। और ये कोई पहली बात नहीं है एससी एसटी के सवाल पे। ये तो फिर अजय साहब के सवाल पे, कोरोना के सवाल पर, ये हमारा धर्म है। अरे भाई साहब मानेंगे ना, बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार है, मानेंगे ना। एनडीए के घटक दल अगर आप एनडीए में है तो बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार है, मानेंगे ना। यानी सरकार जी मानेंगे कि यानी अजय साहब, आपने नीतीश की मुखालफत करके अपना धर्म निभाया पूरे एनडीए में, और ऐसी कोई सियासी जमात नहीं थी, कोई दल ऐसा नहीं था जिसे अपना ये धर्म मालूम होता। आप ही वाहिद ऐसे थे जो जानते थे। देखिए ना, आपके सामने है ना, सरकार को बने हुए तीसरा चौथा महीना है, क्या है कानून ऑर्डर की व्यवस्था, कितनी वैकेंसी निकाली गई, कितने रिक्त पद भरे गए, कौन सा योजना की शुरुआत की गई, यही सवाल तो हम तो ये सवाल भाजपा के तो आज मीटिंग में उठाया आपने। ये आज मीटिंग में आप एनडीए का हिस्सा बनकर पहुंचे हैं, आपने उठाई ये चीजें कि आपने गलत आदमी को सीएम बना दिया, क्या बोला आपने? ये राजनीति तो सरकार में है। अजय साहब, आपने बोली क्या ये चीजें? आप बीजेपी के साथ थे ना, पूछिए बीजेपी के नेताओं से, पूछिए मोदी जी से, घोटाले हुए, पूछिए ना मोदी जी से। मोदी जी के गोद में है ना बैठे, भाजपा के लोग भी कह रहे हैं, मोदी जी के गोद में बैठे हैं ना, पूछिए ना मोदी जी से, ये सवाल उनसे भी पूछिए ना। हमारे तो 2-4 ही विधायक, अभी आपने बोला ना आपके 2-4 विधायक है, बीजेपी के ज्यादा विधायक है। अच्छा ठीक है, एक मिनट दानिश साहब प्लीज, अरे पूछिए ना, एक मिनट मेरे को पूछने दीजिए। अजय साहब एक चीज बताइए बस, आज एनडीए का हिस्सा बनके उस मीटिंग में शामिल होने पहुंचे आपके नुमाइंदगान, ये कहेंगे आप बीजेपी की आला क़यादत से, एनडीए के दीगर लीडरान से कि बिहार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सही करिए, या तो इस क़यादत को बदलिए, कहेंगे आप? ये स्टेटमेंट पे गौर फरमाइए, एनडीए का हिस्सा बन के नहीं, हम एनडीए से कभी बाहर थे ही नहीं। ठीक है, चलिए आपकी बात मान लेते हैं। अपने आप अरे मोदी जी ने कहा था कि आप नहीं है बिहार से, आपके वो बिल्कुल बाकायदा हम अपनी बात रखेंगे। चलिए ठीक है, पत्र लिख करके रख भी रहे हैं लगातार। ठीक है अजय साहब, ये सियासत है। दानिश साहब, तमाम जमातें, तमाम लीडरान अपने अपने तरीके से सियासत करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज इस दावतनामे पर जिस तरह से सियासी बहस शुरू हुई है, उसके बाद वाकई सियासत के ताल्लुक से ये बात कहना गलत नहीं होगा कि अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं।